हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? अ मैन इन्वेस्टेड 4,000 फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 4,000 से इन्वेस्ट किया, मतलब ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है एक तरीके से। आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट मनी अमाउंट जो है वो इतना हो गया। अब मुझे बताओ, अगर प्रिंसिपल ये है और अमाउंट इतना हो गया, जुड़ के बढ़ गया है, इसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा? आपका इंटरेस्ट क्या होगा? यानी इसको ऐसा ही बोलते हैं, 4320 में से माइनस कर देंगे हम 4,000 को, प्रिंसिपल को, तो 320 रुपीज आपका ऐसा ही निकल जाएगा। अब आप ऐसा ही का फॉर्मूला बताओ। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो 320 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 4,000 मल्टीप्लाई R, कितने साल के लिए भाई? 3 साल के लिए, अपॉन 100। जीरो से जीरो गया, 320 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3 और कर लो इक्वल्स टू R। जीरो से जीरो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर दिया अपन ने? ये तो राउंड ऑफ में आ रहा है वैल्यू। मैंने इन्वेस्ट 4,000 आफ्टर 1 ईयर 4,000, ठीक। ओह सॉरी सॉरी, हाँ 4,000 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करे इसने, और 1 साल के बाद है ये आपका इंटरेस्ट ना, तो यानी मेरा टाइम पीरियड 1 साल है यहाँ पर, है ना? टाइम पीरियड मैंने जो अमाउंट निकाला इंटरेस्ट वो 1 साल का है, या वन आएगा, वन आएगा। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 8% आ गया। सही ध्यान पड़ गया, सही टाइम पे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब देखना, 1 साल के बाद जो अमाउंट है वो एक्चुअल में प्रिंसिपल हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए। भाई ये जो अमाउंट है वो 1 साल के बाद का है, यानी इसमें इंटरेस्ट जुड़ रखा है, यानी मैं इसको प्रिंसिपल बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए ये एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा। अब आप मुझे इसका इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट फॉर 4320 मल्टीप्लाई, ये तो मेरा क्या है भैया? इंटरेस्ट है ना। 4320 क्या है मेरे पास? सॉरी, प्रिंसिपल है। इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 8%, फिर 1/100। क्लियर हुआ? यानी कि 4320 मल्टीप्लाई 8, हाउ मच? 34,560। 34,560 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 345.60। ये मेरा इंटरेस्ट है। अब अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं फॉर थर्ड ईयर, कितना हो जाएगा? सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल था 4320, उसमें ऐड कर देंगे 345.60। ध्यान देना, 4320, उसमें हम ऐड कर देंगे 345.60 को। कितना हो गया? 4665.6 रुपीज। ये प्रिंसिपल है थर्ड ईयर का। अब इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना है भाई? ये 4665.6, 8% मल्टीप्लाई 1/100, करो इसको मल्टीप्लाई। 4665.6 मल्टीप्लाई 8, और जो इक्वल्स में आया उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 100 से। हाउ मच? 373.248। अब जो लास्ट बन रहा है आपका अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, वो कितना हो जाएगा? 4665.6 प्लस 373.248, यानी अब आपको 4665.6 के साथ ऐड कर देना है 373.248। हाउ मच? 5038.848 रुपीज। दिस इज योर अमाउंट, है ना? अब नेक्स्ट पे देखना, अगर मेरा अमाउंट हो गया है 5038.848 तो मेरा सीआई कितना हो जाएगा भाई? 5038.848 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल शुरुआत में कितना था भाई? 4,000 था, तो कितना हो गया ये? 50, एक सेकंड, प्रिंसिपल कितना था मेरे पास? 4,000 फॉर 3 इयर्स, और ये मेरा निकल के आया है, एक सेकंड, वैल्यू कितनी हो गई है? अमाउंट ही पूछ रहा था इसमें खाली, या और कुछ नहीं पूछ रहा था? फाइंड द अमाउंट, हाँ ठीक है, अमाउंट ही पूछ रहा है। सीआई नहीं निकालना आपको ना, सीआई नहीं निकालना है।
CI नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, ठीक है। अब ध्यान रखना इस पे ये कि नियरेस्ट रुपीज में बात कर रहा है, तो नियरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ कर दो, 503.8 है, तो यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं, 39 रुपीज कर देते हैं, ये आपका नियरेस्ट अमाउंट हो गया। ओके, सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8।